हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है सिलो सेकंड थ्योरम। तो सिलो सेकंड थ्योरम करने से पहले हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे जो हमारे इस थ्योरम में यूज़ होंगे। पहला रिजल्ट हम ये पढ़ रहे हैं, चूँकि हमारी थ्योरम में कॉन्जुगेट वर्ड यूज़ होगा तो वो कॉन्जुगेट कैसे हमें लेना होता है किसी एलिमेंट का या किसी सेट का। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम ये करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ एन एलिमेंट। जी हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप है। हमने ग्रुप से क्या करे, दो एलिमेंट पिक कर लिए, एक ए और एक बी। देन ए इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ बी। ए को हम बी का कॉन्जुगेट बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, कि हमारे पास इस तरह का एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट हो जाए जी में कि ए और बी में, मतलब अगर हमें ए को बी का कॉन्जुगेट कहना है तो हमारा ये जो एलिमेंट है इसके साथ वो जो एलिमेंट एग्जिस्ट हुआ था उस एलिमेंट की एक साइड तो सिंपल वो एलिमेंट और एक साइड उसकी क्या ले लें, इन्वर्स। ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ आ जाए और सिंपल एलिमेंट यहाँ आ जाए। अगर वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, अगर ए बी के मल्टीप्लिकेशन, ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है और x इनवर्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इस तरह से एक्सप्रेस हो जाए तो फिर इस a को, इस b का, a और b को आपस में क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर ये जो दो एलिमेंट हैं या फिर यहाँ पर अगर दो सेट भी होते, दो सब ग्रुप भी होते, अगर दो सब ग्रुप को हमें दिखाना है तो हमारे पास जी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि मान लो यहाँ एच है और यहाँ के है, तो एच इज इक्वल टू एक्स, के एक्स इनवर्स के इक्वल आ जाए। क्लियर होगी ये चीज़, यानी कि ए और बी को दिखाना है तो जो हमारा एलिमेंट है एक साइड हमें जी का एलिमेंट जो लेना है और एक साइड उसकी क्या करनी है, इनवर्स से मल्टीप्लाई, यानी कि मिडल में हमारा एलिमेंट होगा और साइड में क्या होगा, वो जो एलिमेंट एग्जिस्ट करवाया है, एक सिंपल और एक उसका इनवर्स। ऐसे भी हो सकता है यहाँ इनवर्स और यहाँ सिंपल एलिमेंट। एक हमारी डबल डिकम्पोजिशन जो थ्योरम होती है, हमें यहाँ थ्योरम तो नहीं करके दिखानी, लेकिन डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम का हम एज अ रिजल्ट लेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम वी नो दैट करके रिजल्ट लिख देंगे कि हम ये डबल डिकम्पोजिशन से रिजल्ट जानते हैं। डबल कॉसेट डिकम्पोजिशन क्या होता है, इफ एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। जी के हमने दो सब ग्रुप ले लिए। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर जी के कोई दो सब ग्रुप हैं एच और के, तो कहते कोई भी दो डबल कॉसेट, डबल कॉसेट क्या होंगे, जैसे कि एच और के है तो एच एक्स के, एच एक्स के। अगर मैं इस साइड से देखूं तो ये क्या बन गया, राइट कोसेट, और अगर के वाली साइड से देखूं तो लेफ्ट कोसेट। दोनों मिलाकर कितने कोसेट हो गए, दो। ये क्या है, होता है डबल कॉसेट। इसे डबल कॉसेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है डबल कॉसेट डिकम्पोजिशन क्या कहती है कि अगर एच और के हमारे पास दो सब ग्रुप हैं तो कोई भी दो डबल कॉसेट जो होंगे ईदर डिसजॉइंट, या तो वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, या फिर आइडेंटिकल या बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन है वो सेकंड पार्ट यूज होगा हमारे थ्योरम में, कि जो जी है यानी कि जो ग्रुप है वो जितने भी डिस्टिंक्ट डबल कॉसेट बनेंगे, यानी कि हमारे पास इस जी के लिए जितने भी डिस्टिंक्ट, जितने भी अलग अलग सारे के सारे डबल कॉसेट जो बन रहे हैं जी, उन सब की यूनियन के क्या होगा, बराबर होगा। अभी मैंने आपको बताया भी कि डबल कॉसेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच एक्स के डबल कॉसेट हो गया, ऐसे जितने भी हमारे डबल कॉसेट हैं उन सब की यूनियन कर दो। सारे डिस्टिंक्ट लेने हैं क्योंकि हम जानते हैं तो डबल कॉसेट आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल वाला तो सेम वैसे ही हो गए। तो जो डिस्टिंक्ट है वो सारे ले लिए, उन सब की यूनियन जब हम कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर। तो ये रिजल्ट हमारा थ्योरम में यूज होगा, जहाँ हम लिखेंगे कि जो जी है, जो हमारा ग्रुप है, वो डबल कॉसेट की यूनियन के क्या है, बराबर है। वेयर यूनियन रन्स ओवर एक्स टेकन वन फ्रॉम ईच डबल कॉसेट। एक्स वैसे भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारे जी से। एक हमारा ये रिजल्ट है कि डबल कोसेट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला भी वहाँ यूज होगा हमारी थ्योरम के अंदर। तो एच एक्स के डबल कोसेट है, इसका ऑर्डर कैसे, ऑर्डर ऑफ एच, इंटू में ऑर्डर ऑफ के, बाय में ऑर्डर ऑफ एच, इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि ये हमारी सिलो सेकंड थ्योरम में यूज होगा और सिलो थर्ड थ्योरम में भी यूज होगा।
तो ये हमारा डबल कॉसेट के ऑर्डर का क्या हो गया रिजल्ट, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ इंटू ऑर्डर ऑफ के पाई में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। अब देखो एक हमारा रिजल्ट जो सिलो पी सब ग्रुप, सिलो पी सब ग्रुप क्या है कि जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, पी कोई प्राइम इंटीजर है सच दैट कि अगर पी की पावर, कोई पी की पावर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, ठीक है, बट जो हमने अभी अभी पावर ली, जब हमने उस पावर में एक इंक्रीज किया तब वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगी, यानी कि जो हाईएस्ट पी की पावर है अगर हमने के मानी है तो फिर k प्लस 1 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं कर रही, तो जो हाईएस्ट पी की पावर डिवाइड कर रही है, तो यहाँ प्राइम क्या यूज हुआ p, तो वो ये कह रहा है कि जी का एनी सब ग्रुप विद ऑर्डर दिस, इस ऑर्डर के साथ, यानी कि जस्ट हाईएस्ट ने डिवाइड किया है इसी ऑर्डर के साथ जी का जो कोई सब ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, सिलो पी सब ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि ग्रुप के ऑर्डर को अगर प्राइम की जो हाईएस्ट पावर डिवाइड कर रही है उसी प्राइम की हाईएस्ट पावर ऑर्डर के साथ हमें जी को क्या मिलेगा, सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा, यानी कि वो जो सब ग्रुप है वो इस ऑर्डर के साथ क्या कहलाएगा, सिलो पी सब ग्रुप। यानी कि जिस प्राइम की पावर, मान लो हमारे ग्रुप के ऑर्डर को 3 की पावर 7 ने डिवाइड किया, ठीक है, हाईएस्ट, बट 3 की 8 उसे डिवाइड नहीं करी, तो हाईएस्ट क्या है 3 की 7, अच्छा प्राइम कौन सा यूज हुआ है 3, तो सिलो 3 सब ग्रुप बनेगा, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होगा 3 की पावर 7। अगर जैसे मैं आपको कहती हूँ 2 की पावर 5 ने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया तो सिलो 2 सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि प्राइम क्या है 2, बट ऑर्डर क्या होगा हाईएस्ट 2 की पावर 5। तो इसी तरह से यहाँ पर प्राइम कौन है p, तो सिलो p सब ग्रुप, और प्राइम की हाईएस्ट पावर क्या है k, तो उसका ऑर्डर क्या होगा सिलो p सब ग्रुप का p की पावर k। अब देखो स्टेटमेंट क्या है सिलो सेकंड थ्योरम की, स्टेटमेंट भी पेपर में आ जाती है और कई बार स्टेटमेंट प्रूव करके भी आ जाता है, तो आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए क्या है सिलो सेकंड थ्योरम की, कि कोई भी 2 सिलो पी सब ग्रुप जो हैं, इसलिए अभी सिलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन भी बताई है, कोई भी 2 सिलो पी सब ग्रुप एनी 2 ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, ऑफकोर्स जी के ही होंगे वो सिलो पी सब ग्रुप, कहते हैं अगर आप कोई भी 2 ले लेते हो तो वो आपस में क्या हो, कॉन्जुगेट हो, तो हमें ये दिखाना है। तो आपको मैंने कॉन्जुगेट का भी बता दिया कि अगर जैसे ए को बी का कॉन्जुगेट दिखाना है तो ए किसके बराबर आ जाए, एक्स बी एक्स इनवर्स के, जहाँ पे एक्स जो है जी में एग्जिस्ट होता होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सिलो पी सब ग्रुप की बात कर रही हूँ तो पहले मैं 2 सिलो पी सब ग्रुप के नाम ले लूँ, मैंने क्या ले लिया एच और के, ये सिलो पी सब ग्रुप ले लिए। ऑफ कोर्स अगर ये सिलो पी सब ग्रुप हैं और मुझे ये जो एच और के जो लिए हैं प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि एच और के आपस में क्या आ जाए, कॉन्जुगेट, यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि ये प्रूव हो जाए एच बराबर में एक्स के एक्स इनवर्स, जहाँ पर जो ये एक्स है जी में क्या होता हो, एग्जिस्ट होता हो। चलो अब सबसे पहले तो क्योंकि आपने एच को क्या बोला, सिलो पी सब ग्रुप, अभी सिलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है, यानी कि पी की कोई हाईएस्ट पावर अगर जो एच को डिवाइड कर रही है तो उससे आगे वाली पावर उसे डिवाइड नहीं करेगी, तो हम मान लेते हैं कि एन हाईएस्ट पावर है पी की, जो कि ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो पी की पावर एन प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रही। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना सिलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन, कि जो हमारे ग्रुप को P की हाईएस्ट पावर डिवाइड करेगी सिलो P सब ग्रुप को वही ऑर्डर मिलेगा। तो अगर ये कहता है कि H सिलो P सब ग्रुप है G का, तो G को कौन सी हाईएस्ट पावर डिवाइड करिए, N, तो N प्लस 1 नहीं करेगी। तो इसका मतलब जो अगर H सिलो P सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि P की पावर N, और K भी तो सिलो P सब ग्रुप है, और क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि ग्रुप को हाईएस्ट पावर कौन डिवाइड करिए, P की पावर N, P की पावर N प्लस 1 नहीं कर रही, तो K का ऑर्डर भी क्या हो गया, P की पावर N। तो पहला स्टेप हमारा यही था, जस्ट इंट्रोड्यूस करना कि आपके सिलो P सब ग्रुप कौन है, और सिलो P सब ग्रुप है तो ऑफकोर्स G को कोई ना कोई प्राइम की हाईएस्ट पावर डिवाइड करती होगी, तो उससे आगे की पावर नहीं करती होगी, और जो हाईएस्ट पावर डिवाइड कर रही होगी उतने ही ऑर्डर आपके सिलो P सब ग्रुप का होगा। तो बस यही था कि हमने P की पावर N मान लिया कि ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, P की पावर N प्लस 1 नहीं कर रहा बिकॉज N इज द हाईएस्ट पावर, और क्योंकि S सिलो P सब ग्रुप था तो H का ऑर्डर क्या हो गया, वही हाईएस्ट पावर वाला, N के P की पावर N वाला, और K भी क्या हो गया, P की पावर N वाला। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप हमने अपना 2 प्रूफ लिखा कि
हमें करना क्या है, हमें यही तो करना है कि एच और के क्या आ जाए, कॉन्जुगेट आ जाए। अभी आपको मैंने कॉन्जुगेट की बताई डेफिनेशन। तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है कि भाई जी में कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट हो जाए कि एच किसके बराबर आ जाए, एक्स के एक्स इनवर्स के। फॉर सम एक भी एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो ये, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अपनी थ्योरम करनी है तो हम इसे अपोजिट मान लेते हैं। नहीं नहीं, हमें तो एक भी ऐसा नहीं मिल रहा। हमने जी के सारे एलिमेंट चेक कर लिए पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हमने जान के ऐसा अपोजिट मान लिया ताकि लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और हमारा रिजल्ट माना जाएगा कि एच जो है किसके बराबर है, एक्स के एक्स इनवर्स के। बट अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, जान के कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ऑफकोर्स इसको तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए चाहिए था, हमने तो सारे एलिमेंट के लिए उसको कहा भी चेक कर लिया ये इसके इक्वल नहीं है। अब देखो, अब h जो है x के x इनवर्स के इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं जब दो चीज़ें आपस में इक्वल ही नहीं हैं तो जब मैं इंटरसेक्शन करूँगी उन दोनों का, तो उन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, ऑफ कोर्स इक्वल होते तो उन दोनों में से किसी के, भाई अगर दो सेट इक्वल ही होते तो उन दोनों की इंटरसेक्शन वो खुद हो जाती। लेकिन अगर दो चीज़ें इक्वल ही नहीं है तो जब इनकी इंटरसेक्शन करूँगी तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, है ना, दोनों का कॉमन पार्ट। इसका मतलब जब इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी तो वो एच में कंटेंट होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स एच में कंटेंट होगा। अच्छा, क्या वो एच के बराबर होगा इन दोनों की इंटरसेक्शन? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल नहीं थे। अगर ये दोनों सेट इक्वल होते तो इन दोनों की इंटरसेक्शन एच के इक्वल आ जाती ना। अब इतना तो श्योर है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन एच के इक्वल तो आएगी नहीं, लेकिन एच में क्या हो जाएगी, प्रॉपर्ली कंटेन। इसी वजह से हमने ये लिखा है कि जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो किसके अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड हो जाएगा, एच में। देखो इसीलिए सबसेट का सेट वो नहीं दिया सिंबल। सबसेट का ये होता है कि ये प्रॉपर भी हो सकता था और इक्वल भी हो सकता, बट हमें तो पता है कि इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा प्रॉपरली क्या हो गया, कंटेन्ड हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा लेग्रांज थ्योरम आपने सुनी होगी। लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब आप ये सोचो कि ये इसमें कंटेन्ड है ना, तो ये इसका क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप बन गया और ये सब ग्रुप बन गया। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड। तो हमने ले लिया इसका ऑर्डर, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड। एंड वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एच इज p रेज़ टू पावर n, ठीक है। इसका मतलब ये वाली चीज़ p की पावर n को डिवाइड करती है। अब आप भी ये चीज़ जानते हो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि कोई चीज़ 2 की पावर 5 को डिवाइड कर रही है तो ऑफकोर्स वो 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की 2 भी हो सकती है, 2 की 3 भी हो सकती है, 2 की 4 भी हो सकती है और 2 की 5 खुद भी हो सकती है ना। 2 की 1 भी 2 की 5 को डिवाइड करता है, 2 की 2 भी करता है, 2 की 3 भी करता है, 2 की 4 भी करता है, 2 की 5 भी करता है। लेकिन अगर ये वाली चीज़ p की पावर n को डिवाइड कर रही है, लेकिन इतना तो श्योर है कि इन दोनों का ऑर्डर तो बराबर नहीं है क्योंकि ये प्रॉपरली कंटेन्ड है इसमें। तो इतना तो है कि इसका ऑर्डर p की पावर n तो नहीं है, लेकिन n से कम, यानी कि 2 की पावर 5, और अगर ये मना कर दें तो इसका तो ये मतलब है ना कि 2 की 5 नहीं हो सकता, 2 की पावर 5 नहीं हो सकता, लेकिन 1 2 3 4 में से तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब पावर 5 से कम कुछ भी हो सकती है। तो हमने भी क्या कहा कि भाई इसका जो ऑर्डर है तो p की कोई ना कोई पावर, जैसे 2 की पावर 5 को जो डिवाइड कर रहे थे थी तो 2 की पावर ही ना, बट वो 5 से क्या ली, छोटी, अगर 5 नहीं ले सकते तो अगर n नहीं ले सकते तो जब इसकी जब हम ऑर्डर लेंगे तो कोई ना कोई p की पावर ही ना। हाँ, ये जरूर हम कह रहे हैं कि ये m और n आपस में इक्वल नहीं होंगे। हमने यहाँ लिखा ना कि m कुछ भी हो सकता है, m लेस देन इक्वल टू n हो सकता है, लेकिन आगे हम क्या लिखेंगे, भाई m n के इक्वल नहीं हो। जैसे मैंने आपको ये बताया कि पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 5 वाला आगे जाके क्या कर देगा, मना। क्यों मना कर देगा, क्योंकि हमने उसको क्या कहा है कि ये तो इसमें क्या है, प्रॉपर्ली कंटेन। देखो इसका नाम सेकंड रख रखा है ना, तो स्पेशल लिखा है, बट इन व्यू ऑफ सेकंड अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो ये जो m है ये n से छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन m n के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, p की पावर n, जहाँ पर जो m है वो लेस देन n है। क्लियर? तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, एच और के बारे में बताया कि सिलो पी सब ग्रुप है। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा कि हमें ये प्रूव करना है और वहीं से हम इंटरसेक्शन लेकर चले थे और फिर हमने ये कहा कि लेग्रांज थ्योरम लगा के कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो वहाँ से हम ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स का ऑर्डर ले आए, जो कि क्या आ चुके हैं, पी की पावर m। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हम यहाँ जो है डबल कॉसेट के ऑर्डर का रिजल्ट लगाएंगे, और डबल कॉसेट के ऑर्डर का रिजल्ट मैंने आपको बताया
अभी बताया था कि अगर एच और के हैं तो एच एक्स के का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू में ऑर्डर ऑफ के बाय में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। तभी तो हम ये निकाल कर आए हैं। ये देखो, इसका ऑर्डर तो पता ही था पी की पावर एन, इसका भी पता था पी की एन, लेकिन इसका नहीं पता था। ये अभी अभी निकाला, इसका ऑर्डर क्या, पी की पावर एन। बस हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। पी की पावर क्या आ गया, बेस सेम, पावर एड 2n माइनस एम। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हमने जब पहला स्टेप किया था तो वहाँ हमने क्या कहा था कि जो p की पावर n है वो किसको डिवाइड करती है, ऑर्डर ऑफ g को, क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर क्या ली थी, n। बट याद है कि p की पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करती। अब आपको भी पता है कि आप जो चीज़ प्रूव करने जा रहे हो आप उससे उल्टा लेकर चल रहे हो, तो कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो लानी है। तो आपका ना फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि p की पावर n प्लस 1 एक चीज़ है जो कि g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती। अगर ये कहीं पर हमें दिख गया कि p की पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर दी, उसी टाइम हम फटाफट से कॉन्ट्राडिक्शन बोल देंगे और हमारी थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो आपका फोकस किसके ऊपर है कि किसी तरह से p की पावर n प्लस 1 ना g के ऑर्डर को डिवाइड कर जाए। तो आपका फोकस कहाँ आ गया, p की पावर n प्लस 1 पे। अब यहाँ क्या है, p की पावर 2n माइनस 1, तो मुझे तो n प्लस 1 दिखेगा तभी तो काम चलेगा हमारा। तो हमने 2n को वापस से लिखा n प्लस n। अब देखो, मुझे तो n प्लस 1 चाहिए, 1 तो है नहीं, तो मैंने 1 ऐड भी कर दिया और यहाँ से 1 लेस भी कर दिया। यहाँ माइनस आएगा, गलती से प्लस लिख दिया था, तो 1 ऐड भी कर दिया, 1 लेस भी कर दिया। अब देखो, यहाँ से इतनी पावर अलग और इतनी पावर अलग, p की पावर n प्लस 1 अलग कर दी, p इसको भी अलग दे दिया। इसको जैसे मान लीजिए 2 की पावर 8 है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू में 2 की 3। तो जब अलग अलग हैं तो उनको इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा है तो उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर होगी ना ये चीज़, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब देखिए ये था कौन, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के किसके बराबर आया, इसके बराबर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि 8 इज इक्वल टू में 2 इंटू 4, तो 2 भी 8 को डिवाइड करता है, 4 भी 8 को डिवाइड करता है, यही चीज़ है ना। इसका मतलब अब ये भी क्या आया है कि ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये भी इसको डिवाइड करता है और ये भी इसको डिवाइड करता है, पर मुझे किससे काम है, p की पावर n प्लस 1 से। तो मैं लिख दूँ कि p की पावर n प्लस 1 इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो ऐसे ऐसे जितने मर्जी ले आओ, उन सबको करेगा। तो जब सबको ही करेगा उन सबके सम को भी करेगा। भाई मान लो मैं ये कहती हूँ 2 4 को कर रहा है, 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 तो 2 इन सारे 4 के सम को भी कर दें, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो भी तो डिवाइड करेगा ना। 16 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, तो 2 16 को भी करेगा। तो अगर p की पावर n प्लस 1 इसको करे तो ऐसे ऐसे सारी समीशन को करेगी। ठीक है, अब ये हमने थर्ड इक्वेशन बनाकर रख ली। अब ये जो चीज़ आई है, मुझे तो ऑर्डर ऑफ g चाहिए ना। अब मुझे g का लिंक इससे चाहिए। आपको मैंने क्या कहा था, डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम होती है, तो डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम से हम रिजल्ट जानते हैं कि जो g है वो एच एक्स के यूनियन में लिखी जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एच एक्स के है और यहाँ पर यूनियन है, बट मुझे तो g का क्या चाहिए, ऑर्डर। जैसे ही मैं ऑर्डर करूँगी यूनियन किस में बदल जाएगा, समेशन में। बिल्कुल, क्योंकि जब हम ऑर्डर कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उनकी संख्या गिन रहे हैं, तो संख्या गिन रहे हैं तो ऐसे ऐसे जितने भी सेट होंगे सबका ऑर्डर आ जाएगा और उनकी क्या बन जाएगी, समेशन बन जाएगी। तो हमने लिखा कि g इसकी यूनियन के बराबर था, ऑर्डर लिया, यहाँ पर भी ऑर्डर बना, यूनियन किस में चेंज हो गया, समेशन में। अब ये वाली चीज़ फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब समेशन का नाम क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ g। और यहाँ था ना कि p की पावर n प्लस 1 समेशन को कर रहा है, तो समेशन ये थर्ड इक्वेशन थी और समेशन का नाम ऑर्डर ऑफ g फोर्थ इक्वेशन है। थर्ड और फोर्थ से p की पावर n प्लस 1 किसको डिवाइड कर जाएगी, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ऑर्डर ऑफ g। और हमारा फोकस तो यही था कि p की पावर n प्लस 1 किसी तरह से ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर जाए, ताकि हम क्या लिख दें कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन शुरू में ही हमने जब थ्योरम शुरू करी थी लिखा था ना कि p की पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर सकता, बट हमारा तो क्या आ गया, p की पावर n प्लस 1 तो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हमने क्या माना था, हमने ये माना था ना कि इसके इक्वल नहीं है, ये हमने सोचा था ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो क्या हो गया कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो लिख दिया विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू 1, हैंस दिस इज इक्वल टू दिस फॉर सम x बिलोंग्स टू g एंड h एंड k आर कॉन्जुगेट इन g। तो ये थ्योरम यहीं फिनिश। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय।